नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, नए साल पर कर्मचारियों के खाते में होगा पैसा ही पैसा। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार नए साल में कर्मचारियों के खाते में पैसा ही पैसा किस प्रकार होगा, डीए और डीए एरियर को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 7वें पे कमीशन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स पर बरसेगा पैसा, डीए में हुई 12% की बढ़ोतरी। तो आखिरकार दोस्तों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए क्या ताजा खबर डीए में 12% की बढ़ोतरी को लेकर निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स के लिए बड़ा तोहफा देने जा रहा है श्रम मंत्रालय। ज्यादा पेंशन पाने का रास्ता होगा आप सभी के लिए साफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीएफ कटता है, अगर आपका भी पीएफ कटता है तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें श्रम मंत्रालय आप सभी को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। तो लेबर मिनिस्ट्री की ओर से आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ा तोहफा मिलने वाला है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किया शानदार तोहफा, सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा इसका फायदा। तो आखिरकार देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ा तोहफा सरकार देने वाली है। और वहीं अंत में बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन फंड भ्रष्टाचार के ये हैं दावे। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के पुराने भ्रष्टाचार की सोशल मीडिया पर खुल चुकी है फाइल। पेंशन फंड पर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो आखिरकार दोस्तों ईपीएफओ के भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर कौन सी फाइल खुली है, कैसे पेंशन फंड में भ्रष्टाचार को लेकर दावे सामने आ रही हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस नई दिल्ली से हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें ईपीएफओ मेंबर्स को बड़ा तोहफा देने जा रहा है श्रम मंत्रालय। ज्यादा पेंशन पाने का रास्ता आप सभी के लिए साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, ईपीएफओ मेंबर को जल्द ही श्रम मंत्रालय की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल श्रम मंत्रालय अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 में सुधार करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल ईपीएफओ के सदस्य वेतन का 12% ईपीएस खाते में, वही नियोक्ता के 12% का 8.33% ईपीएस 95 में जाता है, जबकि शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। एक सूत्र ने कहा है कि अगर सदस्य अपने ईपीएस 95 खाते में अधिक योगदान करते हैं तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। इसीलिए मंत्रालय ईपीएस में अधिक योगदान की अनुमति देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। वही दोस्तों मोदी सरकार रोजगार सृजन पर भी जोर दे रही है। कर्मचारियों में संशोधित ढांचे के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए ईपीएस 95 के योगदान करने की भी अनुमति दी जा सकती है। सूत्र ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के अलावा नरेंद्र मोदी सरकार देश में रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा है कि अनुमान के अनुसार 1 करोड़ से पूंजीपति व्यय से 3 से 6 नौकरियों का सृजन होता है। सूत्रों ने बताया कि 4.19 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। वही दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियोक्ताओं के साथ मिलकर अभियान चलाई और कर्मचारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन को एक्टिवेट करने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने 21 नवंबर 2024 को एक विज्ञप्ति में कहा कि पहले चरण में नियोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष में शामिल होने पर अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से यूएएन एक्टिवेट की प्रक्रिया 30 नवंबर 2024 तक पूरी करनी होगी, जिसकी शुरुआत हाल ही में शामिल हुए कर्मचारियों से होगी। इसके बाद उन्हें अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। यह आप सभी के लिए दोस्तों बेहद इंपोर्टेंट और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान है, नए साल पर कर्मचारियों के खाते में होगा पैसा ही पैसा। जहां दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, जिससे ये 53% तक पहुंच गया है। इस बीच एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि नए साल के मौके पर कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिसके चलते कर्मचारियों के खाते में पैसा ही पैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक घोषणा दिवाली से मौके पर पहले की गई थी, जिसमें 53% तक आप सभी का डीए हैक पहुंच गया
गया था। नए साल के अवसर पर कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। साथ ही में वे 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं जो अब उनका खत्म होने वाला है। नए साल की शुरुआत में करीब 1 महीने का समय है। इसी बीच सरकार डीए एरियर का बड़ा ऐलान कर सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके 18 महीने के डीए एरियर को लेकर फिर से चर्चाएं बढ़ चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को नए साल से पहले ये एरियर मिल सकता है। कर्मचारी एसोसिएशन का मानना है कि सरकार इस मुद्दे पर साल के अंत तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। इस साल दिवाली पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की। इस निर्णय का लाभ 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। अब महंगाई भत्ता आप सभी को 53% दर तक पहुंच गया है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता के रूप में सामने आ रहा है। वही दोस्तों, हम सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्स्ट ब्रेकिंग के तहत केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जारी किया है शानदार तोहफा। शुरू की गई है नई योजनाएं, सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा इसका फायदा। तो दोस्तों, आखिरकार केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने, पेंशन के समय पर भुगतान और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायतों के समाधान की सुविधाएं शामिल है। ये कदम पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए कुछ अहम दिशा निर्देश जो कि न केवल पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाएंगे बल्कि पेंशन भोगियों के लिए कई तरह की नई सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। इन नए दिशा निर्देशों के माध्यम से सरकार ने पेंशन भोगियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यदि आप भी पेंशन भोगी हैं तो इन नई जानकारी को जानना आप सभी के लिए बेहद और अत्यंत आवश्यक होने वाला है। जी दोस्तों, केंद्र सरकार बैंकों के लिए निर्देश जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन धारक अपने लाइफ सर्टिफिकेट को किसी भी बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका पेंशन खाता किसी अन्य शाखा में है और आप कहीं और निवास कर रहे हैं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए उस शाखा तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह कदम पेंशन भोगियों के लिए यात्रा के झंझट को कम करेगा और उनकी सुविधा को बढ़ाएगा। वहीं सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए नए निर्देश भी जारी कर दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना यानी कि सीजीएचएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगर कोई पेंशन भोगी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर पर इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर के साथ असमर्थ व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इस विषय पर कई पेंशन भोगियों की शिकायतों के बाद सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि डॉक्टरों को पेंशन भोगियों के साथ सम्मानजनक और अच्छा व्यवहार करना अनिवार्य होगा। यदि डॉक्टर इन निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे पेंशन भोगी किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। खासकर यदि कोई कर्मचारी जो है घूस मांग रहा हो तो उस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 9454018666। इसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और घूसखोरी या किसी अन्य प्रकार के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई इसके तहत की जा सकती है। वहीं पेंशन का भुगतान सही समय पर हो, इसके लिए दिशा निर्देश सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन भुगतान को लेकर एक और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को यह हिदायत दी गई है कि वे पेंशन के रिवीजन या पहली पेंशन के भुगतान में किसी तरह की देरी न करें। अक्सर देखा जाता है कि बैंक पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर की मैन्युअली कॉपी के इंतजार करती हैं, जिससे पेंशन भुगतान महीनों तक लटका रहता है। अब केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई बैंक पीपीओ की ऑनलाइन कॉपी मिल जाती है तो उसी आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाए, बिना कोई मैनुअल कॉपी के इंतजार के। वहीं दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। जब दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने के कारण पेंशन को रोका नहीं जा सकता। यदि पेंशन भोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो बैंक का यह दायित्व है कि वह पेंशन भोगी के घर जाकर यह पता लगाएं कि लाइफ सर्टिफिकेट क्यों नहीं जमा किया गया है। अगर पेंशन भोगी के पास वास्तविक कारण है तो यह उन्हें प्रमाण पत्र जमा करने का अवसर दिया जाना चाहिए और बिना किसी कारण के पेंशन रोकना गलत माना गया है। ये दोस्तों, आप सभी के लिए हाल फिलहाल में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। तो दोस्तों, आखिरकार आम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ये खबरें निकलकर सामने आई। अगर वीडियो की जानकारी आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।